हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 14 इकोसिस्टम पार्ट 1 के बारे में। इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ेंगे कार्बन साइकिल और प्यारे दोस्तों की गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है ये कार्बन साइकिल। ये क्लास 11 में आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा है और ये कार्बन साइकिल क्या होती है। कार्बन ये सोर्स होता है, ये मदर होती है, बैकबोन होता है बायो एलिमेंट्स का और ये बेसिस ऑफ ऑल केमिकल कंपाउंड्स का कार्बन होता है भाई। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। देखिए इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल का जिक्र आया है तो कार्बन साइकिल किसे कहते हैं दोस्तों? कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच कार्बन मूव होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखिए कि कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है ये कार्बन मूव होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द अर्थ एंड इट्स ऑर्गेनिज्म, अर्थ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स एंड द बैक कार्बन अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। इसे कार्बन साइकिल कहते हैं भाइयों। दोस्तों ये कार्बन साइकिल कंसिस्ट करती है 4 प्रोसेसेस या उसे स्टेप्स भी कहेंगे। 4 स्टेप्स ऑफ कार्बन साइकिल कौन से होते हैं? फोटोसिंथेसिस। दोस्तों आप फोटोसिंथेसिस के बारे में स्कूल लेवल से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये इनऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं और ये इनऑर्गेनिक कंटेंट से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है भाई, शुगर बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और बाय प्रोडक्ट वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये हुई बात है फोटोसिंथेसिस की। दूसरी कार्बन साइकिल में प्रोसेस है या स्टेप है रेस्पिरेशन। तो जो भी फोटोसिंथेसिस में शुगर बनी है, ग्लूकोज बना है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। वाटर भी ये बाय प्रोडक्ट है और उससे एटीपी बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनोरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल ब्रेकडाउन होता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एनोरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये सिर्फ कम एटीपी 2 एटीपी बनते हैं। तो ये हुई बात है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं और जब प्लांट्स और एनिमल ये डेड होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है और 4th स्टेप है कंबशन की। तो ये 4 स्टेप्स है भाइयों कार्बन साइकिल की, 4 प्रोसेसेस है कार्बन साइकिल की। यहाँ पर क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, इनका कंपोजिशन में कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स 49% ऑफ ड्राई वेट। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ड्राई वेट कार्बन कितना होता है? 49%। तो ड्राई वेट किसे कहते हैं? ड्राई वेट ऑफ बायोमास कहेंगे उस ऑर्गेनिज्म का और डज नॉट इंक्लूड अमाउंट ऑफ वाटर। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में वाटर का इंक्लूजन नहीं होगा, मॉइस्चर का इंक्लूजन नहीं होगा। वाटर और मॉइस्चर छोड़ के जो भी मैटर रहता है उसे ड्राई वेट कहते हैं और ये होता है 49%। याद रखिए भाइयों। एंड नेक्स्ट ओनली टू वाटर, यहाँ पर वाटर की बात नहीं चल रही, वाटर लूज होगा और वाटर और मॉइस्चर छोड़ के जो भी वेट होगा उसे ड्राई वेट कहते हैं उस ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन। ग्लोबल कार्बन यानी कि जितना भी पूरे विश्व में कार्बन है तो टोटल क्वांटिटी की बात की है। वी फाइंड दैट 71% कार्बन इज फाउंड इन डिसॉल्व्ड इन ओशन। धरती पर ये 70% ओशन होते हैं, उनमें 71% कार्बन पाया जाता है। यही बात, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन कितना होता है? 71% कार्बन दैट इज फाउंड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म में ओशन के अंदर, पानी के अंदर। दिस ओशनिक रिजर्वायर यानी कि मेजर रिजर्वायर ऑफ कार्बन कौन सा होता है? ओशन होता है, समंदर होते हैं। रिजर्वायर को सिंक कहते हैं और ये ओशन रिजर्वायर और सिंक क्या करते हैं? रेगुलेट्स, नियंत्रित करते हैं किसे? द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में, ये ओशनिक रिजर्वायर ये रेगुलेट करते हैं। याद रखना, आप यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा। इस पिक्चर में आप पहला यहाँ पर देखिएगी कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। इनऑर्गेनिक कंटेंट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये शुगर बनती है और बाय प्रोडक्ट वाटर और कार्बन ऑक्सीजन ये लिबरेट होता है एटमॉस्फेयर में। जब बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो जो भी शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी कि
जो भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऑक्सीडाइज करेंगे, ये ग्लूकोज क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और उनका जब बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन होगा तो ये ब्रेकडाउन एनर्जी पाने के लिए उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि फॉसिल फ्यूल आल्सो रिप्रेजेंट द रिजर्वायर ऑफ कार्बन। ये फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं, जो भी वोल्केनिक एक्टिविटी हो या अर्थक्वेक हो, ये दब जाते हैं जमीन के अंदर, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की प्रोसेस है, और ये मिलियंस ऑफ प्रोसेस में इससे प्लांट से ये कोल बनता है और एनिमल्स में ये क्रूड ऑयल बनता है, तो उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। उससे भी आप ये पेट्रोल और डीजल एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप यहाँ पर आप जानते हैं क्या भाइयों कि डू यू नो दैट द एटमॉस्फेयर, जितना भी धरती पर एटमॉस्फेयर है, ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। टोटल जितना भी ग्लोबल कार्बन होता है, एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% ग्लोबल कार्बन होता है। और देखिए कि कार्बन की साइक्लिंग ऑकर्स थ्रू द, कैसे ऑकर्स होती है कार्बन साइक्लिंग? पहले एटमॉस्फेयर में, दूसरा ओशन में, एंड थ्रू द लिविंग, ओशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेड ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है, डेड होते हैं, तो ये साइक्लिंग याद रखना थी, एटमॉस्फेयर, ओशन, थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट है, क्या कहता है कि एस्टिमेट भाइयों, 4 × 10⁻13 किलोग्राम, 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन, ये फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में फिक्स्ड होता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस एनुअली। जो भी एनिमल फोटोसिंथेसिस होता है पूरे बायोस्फीयर में, तो एस्टिमेट के अनुमान के ये एस्टिमेट के अनुसार 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन दैट फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर होता है एनुअली, एक साल के अंदर। याद रखना, ये भी लाइन महत्वपूर्ण है। और साथियों बात करते हैं कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन, ये कार्बन की बात चल रही है, ये रिटर्न्स होता है कहाँ? एटमॉस्फेयर में, इससे एज अ फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इस पिक्चर में देखिए कि प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं कि प्रोड्यूसर्स ये प्लांट्स होते हैं, और मेक देयर ओन फूड, नॉट ओनली प्लांट बट आल्सो algae आल्सो यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और कंज्यूमर की जो बात करते हैं तो प्रोड्यूसर को खाने वाले जो भी होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, तो उसे कंज्यूमर्स कहते हैं, ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड के लिए। तो यह बात क्या चल रही है यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि कंसिडरेबल क्या लिखा है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर में रिटर्न होता है, किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज। कौन करते हैं? प्लांट्स भी करते हैं, और प्लांट को खाने वाले कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इनसे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिटर्न्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से गौर से सुन लो भाइयों। ये देखिए, ये डायग्राम आपकी टॉपिक में, एनसीईआरटी की 14 टॉपिक में दी है कि इस डायग्राम में देखिए कि पहले बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर जितना भी जो भी होता है, तो ये यूटिलाइज करते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन कौन सी होती है? टेरेस्ट्रियल फूड चेन होती है कि ये प्लांट्स टेरेस्ट्री में पाई जाती है, और डेट्रिटस भी फूड चेन टेरेस्ट्री में होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, यानी कि इनऑर्गेनिक कंटेंट कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इससे प्लांट्स उनका खाना बनाते लिए है, उन्हें एटोट्रॉप कहते हैं, और ये शुगर बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसके साथ वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। दूसरा है कि कई ग्रासेस और ये श्रब्स जो भी होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं। इस पिक्चर में जब आप बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन की, तो प्लांट्स करेंगे। और दूसरा इस यहाँ पर देखिए कि 2 नंबर, ये नंबर दिए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। ओशन की सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? फोटोसिंथेसिस होता है, एक्वेटिक फूड चेन पाई जाती है। ओशन की सरफेस पर ये कई अलगी होती है, और अलगी भी फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करती है। तो ये 2 यूटिलाइजेशन याद रखें प्यारे दोस्तों, पहला प्लांट्स और दूसरा है ओशनिक सरफेस, जो भी ओशन के सरफेस पर पाई जाने वाली अलगी, रेड अलगी हो या ग्रीन अलगी हो, जो भी अलगी हो, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करती है। और यहाँ पर देखिए कि CO2 इन वाटर में CO2 डिजॉल्व फॉर्म में होता है, और ओशन में कई एनिमल्स
जो भी प्लांट्स होते हैं उसे प्लैंकटन कहते हैं, फाइटोप्लैंकटन, और जू प्लैंकटन यानी कि ओशन में पाए जाने वाले जू प्लैंकटन यानी कि ओशन में पाए जाने वाले एनिमल्स ये डिपेंड होते हैं फाइटोप्लैंकटन पर। ये भी क्या करते हैं कि फाइटोप्लैंकटन ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, जू प्लैंकटन ये भी रेस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जब फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन ये डेड होते हैं तो उसे डिके ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जब डिके ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्लैंकटन का और जू प्लैंकटन का, बाकी बच जाता है कैल्केरियस सेडिमेंट्स। साथियों, कैल्केरियस सेडिमेंट्स किसे कहते हैं? कैल्केरियस सेडिमेंट्स व्हेन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और एनिमल डिके इन द ग्राउंड, ये ग्राउंड होता है ओशन का, लिविंग बिहाइंड द बायोलॉजिकल मटेरियल कॉम्प्रेस्ड और बिकम रॉक्स बन जाते हैं और इसे कैल्केरियस सेडिमेंट्स कहते हैं। और फाइटोप्लैंकटन्स में जो भी बच जाता है कई ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स होते हैं। देखिए, ये कैल्केरियस सेडिमेंट्स और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट। आपने फाइलम ये देखिए कि किंगडम एनिमालिया में पढ़ा है कि आप जानते हैं कि कई मोलस्कस और कई फिशेस पाए जाते हैं ये ओशन के अंदर। मोलस्कस का शेल जो बनता है तो वो कैल्केरियस सेडिमेंट से बनता है। जो भी मोलस्कस का आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं कि पिला यानी कि एप्पल स्नेल, दूसरा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो यानी कि स्क्वाड, ऑक्टोपस यानी कि डेविल फिश, एप्लेशिया यानी कि सी हेयर, और डेंटेलियम टस्केल और चीटोपिलोरा यानी कि काइटॉन। तो इनकी जो भी सेल होती है तो ये किससे बनती है? कैल्केरियस सेडिमेंट से बनती है। देखिए, या लाइमस्टोन से बनती है। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और डोलोमाइट कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनता है। ये हुई बात इसकी फोटोसिंथेसिस और ओशनिक सरफेस का फोटोसिंथेसिस। देखिए प्यारे दोस्तों, की बात आती है कि जो भी कार्बन यूटिलाइज होता है डेट्रिटस फूड चेन में, तो कई एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड होते हैं और एनिमल्स ये रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर दिखा है कि आप डेट्रिटस फूड चेन से भी कार्बन रिलीज होता है, और एनिमल जब रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर का और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ऐसे ही ये रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स के द्वारा। जो भी यहाँ पर आप ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो भी कैसे बनते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स, ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो या अर्थक्वेक हो, ये दब जाते हैं और प्रेशर से ये क्या होते हैं, कई सालों के दौरान उनका प्लांट्स के द्वारा, प्लांट की फैट्स के द्वारा ऑयल बनता है, गैस बनता है, और एनिमल से कोल बनता है, प्लांट से कोल बनता है। तो इसे क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल। और ये फॉसिल फ्यूल ऑयल और गैस ये यूज करते हैं कार्स में, मोटरसाइकिल में, और कोल भी बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो इनका कंबशन होकर फॉसिल फ्यूल्स का व्हीकल्स में यूज करे या इलेक्ट्रिसिटी में करे या हीट में करे, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आप जो भी ये प्लांट्स बर्न करते हैं तो ये प्लांट की कंबशन जब भी होती है उससे भी बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट हो या फ्यूल वुड्स हो या ऑर्गेनिक डेब्रिज हो, जो भी ऑर्गेनिक डेब्रिज आप कूड़ा बोलेंगे उससे, तो उस जब जलाने के बाद उनमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिलीज होगा। ये पहली बात है कि कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। बी में बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट बर्निंग, जो भी फॉरेस्ट में फायर होता है ये फॉरेस्ट का बर्निंग होता है, फ्यूल वुड्स का होता है, ये गर्मी करते हैं, ऑर्गेनिक डेब्रिज करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो ये, और तीसरा जो भी फाइटोप्लैंकटन हो या जूप्लैंकटन, ये जूप्लैंकटन तो गिल से रेस्पायर करेंगे, स्किन से करेंगे, फाइटोप्लैंकटन जो भी होंगे स्टोमाटा से रेस्पिरेशन करेंगे। और डिकम्पोजिशन प्रोसेस की बात की है तो जब भी फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन डेड होंगे तो उसे ये प्लांट डेड होंगे तो उनका भी डिकम्पोजिशन होके क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये आपको इस पिक्चर का देखिए कि प्यारे दोस्तों, इस डायग्राम प्रोटीन चैप्टर की महत्वपूर्ण डायग्राम है, इससे भी क्वेश्चन बिलोंग होंगे नीट में। देखिए, कार्बन इज स्टोर्ड इन 4 मेन रिजर्व। कार्बन के चार रिजर्वायर होते हैं, सिंक होते हैं। नंबर 1 का ज्यादा से ज्यादा कार्बन रिजर्वायर होता है ओशंस यानी कि समुद्र, द लार्ज रिजर्वायर कहेंगे। 2 नंबर पर आता है जियोलॉजिकल रिजर्वायर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो भी प्लांट और एनिमल रिमेन्स, जो भी धरती के
अंदर पाए जाते हैं, वहां से आप पेट्रोल और ये डीजल केरोसिन निकालते हैं, गैस निकालते हैं। 2 नंबर पर आता है। तीसरा नंबर का रिजर्वायर है टेरेस्ट्रियल सरफेस, यानी कि प्लांट्स में और सॉइल में कार्बन का रिजर्वायर होता है। और लास्ट होता है एटमॉस्फेयर, सिर्फ 1% होता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखिए प्यारे दोस्तों। आगे बात करते हैं भाइयों और बहनों की कई डिकम्पोजर्स। देखिए डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी और कई दूसरे भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं, जो लिविंग ये डेड ऑर्गेनिज्म का। डिकम्पोजर्स आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं सब्सटेंशियली टू कार्बन डाइऑक्साइड पुल बाय देयर प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। आप डिकम्पोजिंग मैटर को वेस्ट मटेरियल कहते हैं, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑफ लैंड और ओशन। ओशन में भी ऑर्गेनिज्म, ओशन के भी एनिमल्स डेड होते हैं, लैंड पर भी एनिमल्स और प्लांट डेड होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म को लाइफ स्पैन फिक्स होता है, और जब लाइफ एंड होती है और ये ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं तो डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होती है, डिकम्पोजर्स की चेन स्टार्ट होती है। देखिए सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन, जो भी डेट्रिटस में, डेड ऑर्गेनिज्म या डेड रिमेन्स में जो भी फिक्स्ड कार्बन होता है, लॉस्ट टू सेडिमेंट्स या प्रेसिपिटेट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। ये महत्वपूर्ण लाइन। देखिए कि कई अमाउंट्स में फिक्स्ड कार्बन लॉस्ट होता है सेडिमेंट्स में और प्रेसिपिटेट्स, यानी कि अवक्षेप कहेंगे सेडिमेंट जो भी होता है, एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। देखिए बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलाना, फॉरेस्ट फायर होना, जंगल में आग लगना, एंड कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर का आप कंजम्पशन करते हैं, और फॉसिल फ्यूल का भी आप क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी कि ज्वालामुखी कहते हैं, आर द एडिशनल सोर्स फॉर रिलीजिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा प्यारे दोस्तों, कैसा बनेगा कि लकड़ी जलाना, फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल का कंबशन, वॉल्केनिक एक्टिविटी, या ये एडिशनल सोर्स है और इससे एटमॉस्फेयर में एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये आपको ये डिकम्पोजर की साइकिल दिखाई दे रहा है। डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। और बात यहाँ पर लिखी है कि ह्यूमन एक्टिविटी, मानव की क्रियाएं यहाँ सिग्निफिकेंटली ये इन्फ्लुएंस करती है कार्बन साइकिल पर। ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटी होती है तो ये प्रभाव डालती है कार्बन साइकिल पर। कैसे, देखिए यहाँ पर कि ह्यूमन रैपिड डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, जंगल की कटाई कर रहा है, और मैसिव बर्निंग कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स का। जो भी डेड रिमेन्स और प्लांट्स इसे कोल करते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, उसे ऑयल और गैस प्रोड्यूस होता है, उसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। किस लिए ये करते हैं कि एनर्जी के लिए। एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी ये डिफॉरेस्टेशन हो या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो, पेट्रोल, डीजल और एनर्जी आपका क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसपोर्टिंग के लिए, और इससे रेट ऑफ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर हो रहा है, एटमॉस्फेयर में। तो प्यारे दोस्तों आप ग्रीन हाउस इफेक्ट टॉपिक नंबर 16 में पढ़ेंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। कई ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अर्थ तो ग्रीन हाउस कहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का यदि मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है तो इम्बैलेंस होता है, और कई कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज, हेवी रेनफॉल होता है, कहीं पर ड्रॉट होता है। तो उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की तो आप नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, चैप्टर 16 वीडियो में बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।